नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका असली रूप क्या है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम कार्ल रॉजर्स की 1961 की एक बहुत ही कमाल की किताब ऑन बिकमिंग अ पर्सन की गहराई में जाने वाले हैं। ये कोई आम किताब नहीं है, सच मानिए, ये मानवतावादी मनोविज्ञान की पूरी नींव है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मानसिक बीमारियों को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को खोजने और अपनी असली पहचान तक पहुंचने के सफर के बारे में है। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए फटाफट आज के इस रोड मैप पे नजर डाल लेते हैं। हम इस पूरी यात्रा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। कार्ल रोजर्स का दर्शन, विकास के 3 मुख्य स्तंभ, एक व्यक्ति बनने की प्रक्रिया, सुखद जीवन क्या है और आखिर में जीवन और शिक्षा में इसका उपयोग। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कार्ल रॉजर्स का दर्शन, प्रामाणिकता का साहस। आप जानते हैं, हम सब समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अक्सर एक अदृश्य मुखौटा पहन लेते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। रॉजर्स के इस शानदार कोट को देखिए, जब मैं स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करता हूं, तभी मैं बदल सकता हूं। जरा सोचिए, इसका सीधा सा मतलब है कि असली बदलाव एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश करने से नहीं आता, बल्कि पूरी ईमानदारी से खुद की कमियों और खूबियों को बिना किसी शर्त के अपना लेने से आता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, विकास के 3 मुख्य स्तंभ, यानी विकास को कैसे सुगम बनाया जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो रक्षात्मक मुखौटे उतारने के लिए एक सुरक्षित माहौल कैसे बनाया जाए। किसी भी इंसान के विकास के लिए मुख्य रूप से 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। पहला है सहानुभूति, मतलब किसी दूसरे की दुनिया को बिल्कुल उसी की नजरों से देखना। दूसरा है प्रामाणिकता या अनुरूपता, जहां आप बाहर से वही हो जो आप अंदर से महसूस कर रहे हैं। और तीसरा, जो सबसे अहम है, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, यानी बिना जज किए किसी को पूरी तरह से स्वीकार करना। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जो किसी के डर पर नहीं, बल्कि गहरे भरोसे पर टिका होता है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, एक मदद करने वाला रिश्ता या किसी का बस आपके साथ खड़े रहना किसी भी फैंसी मनोवैज्ञानिक तकनीक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब आपको अंदर से यह महसूस होता है ना कि कोई बिना किसी फैसले के बस आपको सच में सुन रहा है और अपना रहा है, तो पता है क्या होता है? आपका असली विकास अपने आप शुरू हो जाता है। यही वो जादुई उपस्थिति है जो असली बदलाव लाती है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, एक व्यक्ति बनने की प्रक्रिया, जो कि एक 7 चरण की यात्रा है। ये अंदरूनी बदलाव की एक बहुत ही गहरी कहानी है। ये सफर एकदम सख्त बचाव से शुरू होकर पूरी तरह से खुलने तक जाता है। शुरुआत में क्या होता है? इंसान बहुत कठोर होता है, अपनी भावनाओं को पूरी तरह नकारता है। फिर आता है मध्य चरण, जहां इस कठोरता में थोड़ी दरारें पड़ने लगती हैं। इंसान अपनी भावनाओं को स्वीकार तो करता है, लेकिन थोड़े डर के साथ। और फिर अंतिम चरण में आते आते इंसान पूरी तरह से खुल जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद के आंतरिक अनुभवों पर गहरा भरोसा करने लगता है। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ है बाहरी उम्मीदों का भारी बोझ कि मुझे वही बनना चाहिए जो दूसरे मुझसे उम्मीद करते हैं, और इसके ठीक विपरीत है अपनी असली पहचान को अपनाने की बेतहाशा आजादी कि मैं वही बन सकता हूं जो मैं हूं। रॉजर्स हमें बताते हैं कि विकास कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि ये अपनी असली पहचान की तरफ बढ़ने की एक लगातार चलने वाली खूबसूरत प्रक्रिया है। इसके साथ ही हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, सुखद जीवन क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया। यहां रॉजर्स खुशी के उस पुराने आइडिया को पूरी तरह से पलट देते हैं, जो उसे एक मंजिल मानता है। उनके हिसाब से अच्छा जीवन कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक बहती हुई प्रक्रिया है। इसके 4 बहुत ही आसान लेकिन गहरे पहलू हैं। पहला, जीवन के हर अनुभव के लिए तैयार रहना, चाहे वो सुख हो या दुख। दूसरा, कल की चिंता में डूबने के बजाय आज में इसी पल में जीना। तीसरा, दुनिया के बनाए नियमों पर चलने के बजाय अपने शरीर और अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना। और चौथा, रचनात्मकता को पूरी तरह अपनाना, यानी ये कोई फिक्स गोल नहीं है, बल्कि जिंदगी को हर पल जीने का एक तरीका है। अब चलते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग की ओर, जीवन और शिक्षा में इसका उपयोग, थेरेपी से भी परे। जरा इन विचारों को थेरेपी रूम से बाहर निकालकर हमारी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए। हमारी पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है? टीचर का पूरा कंट्रोल और बच्चों का बस आज्ञा मानना। लेकिन रॉजर्स का नजरिया एकदम अलग है। उनका मानना है कि एक टीचर को एक सुविधादाता या फैसिलिटेटर होना चाहिए। जब क्लासरूम में बच्चों को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराया जाता है ना, तो वो किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी खुद की उत्सुकता से सीखते हैं। जबरदस्ती थोपा गया ज्ञान सिर्फ डर लाता है, विकास नहीं।
अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो रॉजर्स की ये फिलॉसफी हमारी पूरी जिंदगी पर लागू होती है। एक सच्चा और गहरा जुड़ाव, और बिना किसी शर्त के एक दूसरे को अपनाना। यही वो जड़ें हैं जहां से हमारी सारी रचनात्मकता और हमारा विकास पनपता है। रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है, ये हम सभी के अंदर है, और ये तब सबसे ज़्यादा निखर कर बाहर आती है जब हम खुद को पूरी तरह से सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आज इस समाज के किन नकली मुखौटों को हम सभी बिना किसी डर के उतार सकते हैं? वो कौन सी झूठी उम्मीदें हैं जिन्हें हम आज ही पीछे छोड़ सकते हैं ताकि हमारे एक असली इंसान बनने की प्रक्रिया सच में शुरू हो सके? ये एक ऐसा सवाल है जो इस जीवन भर चलने वाली यात्रा के लिए हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। इस गहरे मनोवैज्ञानिक सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।